बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 था हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। उसको हमने सीखा था कि हम कैसे लीनियर इनइक्वालिटीज़ अगर हमें दी गई हों हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हम ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं और लीनियर इनइक्वालिटीज़ की हमारी कॉमन लाइफ में कैसे यूजेस होते हैं उसके, ये सारी चीज़ें हमने उसमें सीखी थी। आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट ले रहे हैं। 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5.2 को हम कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमें कोई भी इनइक्वालिटी दी गई होती थी, उस इनइक्वालिटी में हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे। उस एसोसिएटेड इक्वेशन से हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते थे। उस पिछले जो 2 लेक्चर हैं उनमें हमने सॉल्यूशन रीजन और सॉल्यूशन सेट को डिस्कस किया था। उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सॉल्यूशन रीजन की सबसे पहले आप नंबर 1 पे सॉल्यूशन रीजन की डेफिनेशन लिखें। सॉल्यूशन रीजन, इसको हमने ड्रॉ करना सीख लिया था एक्सरसाइज 5.1 के साथ। आप इसको शामिल कर लें। कॉमन रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज ऑफ एक्स वाई प्लेन कॉमन रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज of xy plane is called solution region। पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने आपको जब उसका कॉमन रीजन हम बनाते थे वो भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास कॉमन रीजन आया। कॉमन रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज ऑफ एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। नंबर 2, सेकेंड डेफिनेशन सॉल्यूशन की लिखें। नंबर 2, सॉल्यूशन, ईच पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। Each point of solution region is called solution। सॉल्यूशन रीजन का जो हर पॉइंट है, हर पॉइंट जो भी होगा उसे हम x और y से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। थर्ड डेफिनेशन है सॉल्यूशन सेट की। सॉल्यूशन सेट, a set which contains each solution of given inequalities is called solution set। तीनों में डिफरेंस देख लें। पहला है सॉल्यूशन रीजन। कॉमन रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज ऑफ एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। सेकंड है सॉल्यूशन के सॉल्यूशन क्या होता है? ईच पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एंड थर्ड है सॉल्यूशन सेट, ए सेट विच कंटेन्स ईच सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट आपकी बुक पे एक डेफिनेशन दी गई है पेज नंबर 234 पे, कॉर्नर पॉइंट और वर्टिक्स।
corner point or vertex. A point of solution region, a point of solution region when two of its boundary lines when two of its boundary lines intersect each other is called corner, or vertex. ए पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन का वो पॉइंट व्हेन टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन, जब उसकी दो बाउंड्री लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहते हैं या फिर हम वर्टिक्स कहते हैं। इसे भी फाइंड करना हम सीख चुके हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर किए हैं उनमें हम इसको सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स, पेज नंबर 237 पे फिजिबल सॉल्यूशन सेट क्या होता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 3 डेफिनेशन और लिखवाऊंगा। फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, नंबर 1 फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, नंबर 2 फिजिबल सॉल्यूशन, नंबर 3 फिजिबल सॉल्यूशन सेट। ये तीनों डेफिनेशन जहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है उसके साथ आपने क्या करना है, फिजिबल का लफ्ज़ ऐड कर देना है, आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। जैसा कि पहली है फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, कॉमन रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज ऑफ एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। सेम डेफिनेशन, सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन, ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। और थर्ड डेफिनेशन है फिजिबल सॉल्यूशन सेट, ए सेट विच कंटेन्स ईच फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन सेट। जहाँ पे सॉल्यूशन का वर्ड आ रहा है वहाँ पे उसके साथ आपने क्या लगा देना है, फिजिबल लगा देना है, आपकी डेफिनेशंस बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स की। प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं और इसी में हम मज़ीद पढ़ेंगे। हमें दिए गए हैं, जैसा कि एक्सरसाइज 5.2 में आपको वो क्वेश्चन भी देता है, फिजिबल सॉल्यूशन के क्वेश्चन हैं। एक बात जहन में रखनी है कि फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, ये बात जहन में रखनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाता। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इस बात को देखेंगे कि किस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। प्रॉब्लम constraints. The inequalities are called problem constraints. The inequalities are called, जो हमें इनइक्वालिटीज दी गई होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं।
अब इसमें हमारे पास किस तरह के प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स या फिर हम इनको डिसीजन कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स और डिसीजन कॉन्स्टेंट, डिसीजन constants. The variables which are used in linear inequalities, the variables which are used in linear inequalities are called non-negative constants or decision constants. Problem constraints, the inequalities are called the problem constraints. Non-negative और decision constraints, इन inequalities में जो वेरिएबल यूज होते हैं जिनको हम x y से रिप्रेजेंट करते हैं या हम उनको z भी कह सकते हैं, जो भी आगे उनको नाम दिया गया होगा उनको हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहते हैं या हम उनको डिसीजन कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। ये चीज़ आपको मिलेगी पेज नंबर 237 पे, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स, इन द बिगिनिंग वी डिस्क्राइब्ड दैट लीनियर इनइक्वालिटीज प्रेस्क्राइब्स लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सोर्सेज while tackling a certain problem from everyday life. Each linear inequality concerning the problem is named as problem constraints. जो inequalities होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम problem constraints कहते हैं। The system of linear inequalities involved in the problem concerned are called problem constraints. The variable used in the system of linear inequalities relating to the problems of everyday life are non-negative and are called non-negative constants. जो वेरिएबल यूज होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं, हम उन्हें नेगेटिव नहीं ले सकते और उन्हें कहा क्या जाता है, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। These non-negative constraints play an important role for taking decisions. So these variables are called decision variables. क्लियर, आगे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जिनमें आपको समझ आएगी कि इंडस्ट्री में किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, ये चैप्टर पढ़ाने से स्टार्ट करते वक्त उस वक्त मैंने आपको डिस्कस किया था और बताया था कि ये इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये किस तरह हमारे इंडस्ट्री में या कॉमन डे लाइफ में हमारे लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट, फिजिबल सॉल्यूशन सेट में जो सेकंड पैराग्राफ है, सच अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रेफर्ड टू एज अ फिजिबल रीजन। ऐसा रीजन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। उसकी ये डेफिनेशन भी है जो मैंने आपको करवाई है। फॉर द सेट गिवन कॉन्स्टेंट्स ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन is called a feasible solution of the system of linear inequalities, or for the set of a given constraints, a set consisting of all the feasible solutions of the system of linear inequalities is called a feasible solution set. ये सारी बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने खुद से सॉल्व करनी है। मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। अब जहाँ पे भी आपको फिजिबल रीजन का कहा जाएगा आपको वहाँ पे अंडरस्टूड होना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। जहाँ पे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वहाँ पे कुछ रीजन्स की बात हुई है
ऊपर जो पैराग्राफ है उन रीजन की बात हुई है, उनकी डेफिनेशन मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स होती हैं, यहाँ पे हम 3 तरह के रीजन को डिस्कस करेंगे। एक का आपकी बुक में लिखा हुआ है, 2 का आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ रीजन। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रीजन्स। सबसे पहला है जी बाउंडेड रीजन। नंबर 1 bounded region, a solution region which is contained in a circle of finite radius. A solution region which is contained in a circle of finite radius is called a bounded region. सॉल्यूशन रीजन हम देख चुके हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ को ड्रॉ किया था, तो हमारे पास एक रीजन आता था जिसको हम शेड कर देते थे। अगर वो शेडेड जो भी हमारे पास आता था, जब भी हमने उसको देखा है वो अप टू सोन था, नीचे की तरफ मूव कर रहा था या ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, जो भी एरिया हम शेड करते थे वो चलता जा रहा था। हम उसे एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल में बाउंड नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, वो अनबाउंडेड होगा। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिबल सॉल्यूशन, ये क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में होगा, आप देखेंगे कि हम उसको एक सर्कल में बाउंड कर सकते हैं, इसलिए हम उसको बाउंडेड रीजन कहेंगे। जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है वो है अनबाउंडेड रीजन की। अनबाउंडेड region, a solution region which is not contained in a circle of finite radius, a solution region which is not contained in a circle of finite radius is called an unbounded region। क्लियर? ऐसा रीजन जिसको हम एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल में कंटेन कर सकें उसे हम क्या कहेंगे, बाउंडेड रीजन कहेंगे। और जिसे हम किसी भी एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल में अंदर हम ना ला सकें उसे हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड रीजन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स रीजन, जिसकी हमारे पास बुक पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। पेज नंबर है जी 542, एक्सरसाइज 5.2 से ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कन्वेक्स रीजन, ए रीजन इन विच द लाइन सेगमेंट, ए रीजन in which a line segment joining the 2 points, joining by any 2 points, joining by any 2 points lies entirely in the within the
region lies entirely within the region is called a convex region. A region which is in which a line segment joining by any two points lies entirely within the region is called a convex region. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ. मैं यहाँ पे दो तरह के रीजन बनाता हूँ और हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा रीजन कन्वेक्स है और कौन सा रीजन कन्वेक्स नहीं है. मैंने रैंडमली दो रीजन बनाए हैं. अ रीजन इन विच अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय एनी टू पॉइंट्स. मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ. इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ. ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय एनी टू पॉइंट्स लाइज इंटायरली विद इन द रीजन. तो देखें ये सारी का सारी जो लाइन है वो उस रीजन के अंदर आ रही है. तो हम कहेंगे कि ये जो रीजन है ये कन्वेक्स है. आप अपनी मर्जी से जहाँ पे दो मर्जी पॉइंट ले लें उनको आप आपस में ज्वाइन करें. अगर उनके ज्वाइनिंग के बाद वो लाइन जो है वो सारी की सारी उस रीजन के अंदर आ रही है तो हम कहेंगे कि हमारा जो रीजन है वो कन्वेक्स रीजन है. अब यहाँ पे देखें मैंने दो पॉइंट लिए. इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ. इनको मिलाने से जो लाइन है वो इस रीजन से बाहर जा रही है. हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये रीजन से बाहर जा रही है. तो यहाँ पे अब हम कहेंगे ये कन्वेक्स रीजन नहीं है और जो फर्स्ट वाला है ये वाला ये हमारा कन्वेक्स रीजन है. इसको हम लिख देते हैं नॉट अ कन्वेक्स रीजन एंड ये जो है ये क्या है कन्वेक्स रीजन है. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं. ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस. हर केस में हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं. एक्सरसाइज 5.2 प्रॉब्लम नंबर 1. इसका फर्स्ट पार्ट 2x minus 3y लेस देन इक्वल्स टू 6. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. इक्वेशंस को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं. सॉल्यूशन इसकी हम बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन 2x minus 3y. क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बुक आपके पास मौजूद है, इसलिए मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा. एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x minus 3y इक्वल्स टू 6. फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0. 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3. तो हमारे पास पॉइंट आ गया 3,0. x 3 है और y 0 है. फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6. तो y इज इक्वल्स टू -2 0, -2 हमारा सेकेंड पॉइंट आ चुका है. टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, पुट ओरिजिन हम पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 into 0 minus 3 into 0 लेस देन इक्वल्स टू 6. और टेस्ट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एसोसिएटिव इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए. क्या आया जी, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6. तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया. तो इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की साइड पे बनेगा. नेक्स्ट इक्वेशन है 2x plus 3y लेस देन इक्वल्स टू 12. 2x plus 3y
लेस देन इक्वल्स टू 12, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। इसकी भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 6,0 हमारा पॉइंट बन जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3y इक्वल्स टू 12, 3 4 12, y इज इक्वल्स टू 4, 0,4 हमारे पास सेकेंड पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करते हैं जी, हम ओरिजिन को पुट करते हैं। टेस्ट पॉइंट पुट ओरिजिन, इसमें हम ओरिजिन पुट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, तो ये क्या आ गया, ये भी ट्रू आ गया। इसका ग्राफ जो है वो भी किस साइड पे आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो दो इक्वेशन है वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये करता क्या है। ये हमारे पास xy प्लेन है, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन नेगेटिव इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन नेगेटिव इन्फिनिटी। x इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो सारे का सारा है इसमें x ग्रेटर देन 0 है। बात समझ आ गई। इसको हम पहले भी 5.1 में किसी के साथ x ग्रेटर देन 0 दिया गया होता था या किसी के साथ y ग्रेटर देन 0 दिया गया होता था। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा ही है। और y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास y इक्वल टू 0 है और ये सारा इससे ऊपर जो है ये हमारे पास y ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास y ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है। जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो दोनों का कॉमन कौन सा आएगा, दोनों का कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब है जब भी ये दोनों इक्वेशंस इकट्ठी आएंगी x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसमें हमारे पास पॉइंट है 3,0 एंड 0,-2, इसको मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। 3,0 x 3 है y 0 है, ये मेरे पास पॉइंट है 3,0 एंड 0,-2, ये हमारे पास पॉइंट है x 0 एंड y -2, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास लाइन आ रही है और ट्रू ये किस साइड, ये ट्रू है तो ओरिजिन की साइड पे ये सारा ऊपर वाली साइड जो है ये हमारा ग्राफ बनेगा। सेकंड जो लाइन है उसमें हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो 6,0 है, ये हमारे पास बन गया 6,0 एंड y इंटरसेप्ट है 0,4, ये हमारे पास आ गया जी 0,4। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे
अब इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ओरिजिन पे ये ट्रू है तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का मैं लिख देता हूँ। ये पहले वाली इक्वेशन का ग्राफ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये इक्वल वाली इक्वेशन है। लेस देन इक्वल टू, ये सारे का सारा एरिया लेस देन वाला है। ये जो लाइन है ये सिर्फ इक्वल वाली है। एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 वाली ये लाइन है। ठीक है, इसके साथ लेस देन या ग्रेटर देन नहीं लिखेंगे हम। अब इनका ग्राफ, पहले ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इसका ग्राफ अपवर्ड है, सेकंड वाली लाइन का ग्राफ डाउनवर्ड है। दोनों का कंबाइंड रीजन, ये सारे का सारा दोनों का कंबाइंड रीजन है। लेकिन हमें इसके साथ दो इक्वेशन और दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इनका जो कॉमन रीजन है चारों का, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में महदूद कर रहा है। इस वजह से इन दोनों का तो ये सारे का सारा कॉमन एरिया है, लेकिन इन दो इक्वेशंस की वजह से हमारा जो शेडेड एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा रीजन जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसे हम फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहेंगे। अब एक्स्ट्रा उसने क्या कहा है? फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे देखें, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है। चार कॉर्नर हैं जिनमें से तीन हमें पता है, एक हमें नहीं पता, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। विदाउट ड्राइंग द ग्राफ आप कॉर्नर पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। जब तक आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर लोगे आप कॉर्नर पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। पहला कॉर्नर पॉइंट है जी ओरिजिन 0 0। ये ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा ओरिजिन बनेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनमें नहीं बनेगा। ये दूसरा कॉर्नर है 3,0। ये तीसरा है, हमें नहीं पता। ये फोर्थ कॉर्नर है, इसको मैं थर्ड कह लेता हूँ, 0,4। फोर्थ वाला हमने फाइंड करना है। इन दो इक्वेशंस को मिलके ये बन रहा है, तो इसे हम फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था। एक है जी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। दोनों को ऐड कर देंगे, ये बनेगा 4x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 18x इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 4। 2 9 से 18, 2 2 ज़ा 4, x 9/2 आ गया। किसी एक में पुट कर दें, 2 इंटू 9/2 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। मैंने फर्स्ट वाली में इसको पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, 9 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो यह आ जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3y एंड 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y इक्वल्स टू 1। x 9/2, y 1। ये हमारे पास फोर्थ वाला कॉर्नर पॉइंट हो गया। फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है जी x 9/2 एंड y क्या है? 1। इसको हम यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे। जब आप इसको प्रॉपरली ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट यही बनेगा, 9/2, 1। ये हमारा फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया है। हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द फिजिबल रीजन, तो देखें हमने इसको ग्राफ कर दिया है। ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। और हर केस में जो हमारे पास नेक्स्ट आएंगे उनकी वो बात कर रहा है। इस केस में हमने जो कॉर्नर पॉइंट थे वो भी हमने फाइंड आउट करके लिख दिए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है जी? हमारे पास 4 इक्वेशंस दी गई हैं। 2 इक्वेशंस वैसे ही हमने सॉल्व किए हैं जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। ये जो 2 इक्वेशन है ये हमारे लिए नहीं है, पहले हमने इनको अलग अलग पढ़ा है। या तो हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया होता था या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया होता था। इसमें ये दोनों दी गई हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वो बात समझ आ गई? इसलिए हमने इन दोनों को ड्रॉ करने के बाद अपना सॉल्यूशन लिखा। हमारा जो एरिया आया उस एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स 3 हमारे सामने थे जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे। एक फाइंड आउट करना रहता था तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने उसे भी फाइंड आउट कर लिया है।
क्लियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। इसके टोटल 6 पार्ट हैं, जितने आपसे सॉल्व हो सकें वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका एक और पार्ट भी करवा दूंगा और आगे हम इसका जो 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।